वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में ग्रैंड शरका। मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। कलअदम PTM को जरगे के लिए मशरूत इजाजत देने पर इत्तेफाक। तमाम सियासी जमातों और वफाकी वुज़रा ने अली अमीन गंडापुर और सूबाई जरगे को इख्तियार दे दिया। PTM के जरगे के लिए बाकायदा ORs तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। सूबे को दरपेश मसाइल का हल तसादुम या तशद्दुद की बजाय मुज़ाकरात हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे पास वक्त कम है, मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना है। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सूबे में अमन की सूरत हाल अख्तर है, बेहतर बनाना होगी। 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये खत्म कर दिया गया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमत कम होगी। बारिश का एक पहला खतरा है। इंशाअल्लाह भरपूर बरसात होगी जिससे कि हर तरफ सब्जा होगा और पाकिस्तान दोबारा हरा भरा होगा। मैं अपनी काबीना के तमाम मेंबरान के साथ पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बेपनाह सब्र और तहम्मुल के साथ ये मुश्किलात काटी। महंगाई पिछले साल इस माह 32% थी, आज वो 6.7% पर आ चुकी है। वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहिदा खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये मुआहिदे खत्म होने से बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। IPPs की वजह से मुल्क को कुछ दरपेश चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके। सवाल ये है कि अवाम को क्या मिल रहा है। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये रिलीफ का पहला खतरा है। जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हिदायत है, बिजली सस्ती और महंगाई कम करें। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संगदिल वज़ीर आज़म आया जो कहता था, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की आवाम को 411 अरब रुपए जो आज किसी बिजनेस ग्रुप्स के पास अगले चंद सालों में जाने थे, वो हमने बिजली की कीमतों के अंदर कमी करके इंशाल्लाह उसका अमली जामा उसको अगले चंद दिनों में पहनाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में ये सारा काम हुआ। आज उन्होंने काबीना के अंदर इसका ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंचा। बिजली की कीमतें कम करना जरूरी है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लुग़ानी ने कहा, IPP से मुआहिदे को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। IPPs के साथ मुज़ाकरात का कामयाबी से मुकम्मल होना रोशनी की नई किरण है। बिजली के यूनिट की खरीदो फरोख्त के लिए मुस्तकबिल में एक इदारा कायम होने जा रहा है। IPPs के साथ नए मुआहिदे से अरबों रुपए की बचत होगी। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से तेजी से काम जारी है। पांच IPPs के मुआहिदे खत्म करने का ऐलान किया है। मैं इसे पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट में उन IPPs को देते हैं कि जिनसे आपने नाजायज किस्म के मुआहिदे किए हुए थे टेक और पे के, कि बिजली बने ना बने हमें पैसे देने। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये 5 IPPs के मुआहिदे मनसूख होना खुशाइंद है, लेकिन इसका फौरी इम्पैक्ट अगले महीने के अब जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके बिल में आना चाहिए। 5 IPPs को खत्म करना खुशाइंद है, मगर ये आटे में नमक के बराबर है। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अगर मुआहिदे मनसूख हुए तो मतलब कहीं खराबी थी। जागीरदारों को प्रोटेक्शन फराहम की जाती है। कौम को बताया जाए कि अज़ाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स काबिल कबूल नहीं, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। हब पावर कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल पावर परचेसिंग के साथ मुआहिदा तय हो गया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया।
मुआहिदा मार्च 2027 में खत्म होना था, जिसे कबल इस वक्त 1 अक्टूबर 2024 को खत्म करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा, जबकि तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर जमातों से मुशावरत के बाद तय करेंगी। बिलावल भुट्टो की आमद पर नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। The Pakistani friendship, we felt the bond just as the door of our airplane opened last night. Before we felt even the warmth, and we have been embraced with open arms, open hearts every second of our presence here, like every time we come to Pakistan. This is not my first visit here, quite a few times, and every time we come we see that Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us. पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के 27 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी राब्तों में रहेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज साले का इस्लामाबाद में पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का किरदार काबिल सताइश है। A strategy revolves around reforms aimed at promoting productivity and competitiveness, fostering both domestic and external competition and creating space for private investment. In the mining, Pakistan boasts an expensive and rich, as detail shared by my colleague, copper, gold and rare earth metals. We invite Saudi investors and brothers to explore these opportunities and become part of the mutually beneficial venture. पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मैशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वक्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बरादर मुल्क के सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम करेंगे। 18 माह में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के कई शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन को फरोग देने के उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सुलेमान वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब गैर मुतसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। SCO इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से इलाकाई ताउन के खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के हवाले से भी इलाकाई ताउन अहम है। मशरिक़ वस्ता में अमन तक दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। SCO इजलास में भी फ़लस्तीन के मामले पर बात करना जरूरी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का अवामी जमहूरियत चीन के सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर यांग जेचोंग से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का 7 अक्टूबर को दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। वाक़े की शदीद मज़म्मत की, कहा कि घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्लास पे बोझ पड़ा और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पे बोझ पड़ा और बाकी जो सिलसिला कार है। लेकिन अगर हमने इस बोझ को आगे एक तरीके से लेकर जाना है, ऑन वन साइड बैलेंसिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशो, ताकि हम उसको 13-13.5% पे ले जा सकें, ताकि हम एक सस्टेनेबल कंट्री बन सकें एंड वी जॉइंट कमिटी ऑफ नेशंस। अब हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, because this kind of leakage we simply cannot afford. मैं बार बार ये कहता हूं कि as a country our hand has been forced. वज़ीर खजाना का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग, सालाना 7,000 अरब रुपए चोरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन पर आ गए हैं। तवानाई की शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज ने स्पेशल तलबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफकत किया। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सदेबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का सूली फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। मोहसिन नकवी को खून खराबे का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिरगा पर बराह रास्त फायरिंग के अहकाम दिए। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि जब ये फंस गए तो अली अमीन कंडापुर के पैरों में बैठ गए हैं। वज़ीर आला उन्हें इंसाफ कर दे, उन्हें मुआफ कर दे। हम मोहसिन नकवी को मुआफ नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकाम पर बानी PTI जेल में है। इस्लामाबाद में एहतजाज और हंगामा रई का केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पुलिस ने अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आज ये ऑर्डर पास कर देता हूं, आप डीसील कर दें। चीफ जस्टिस की CTA वकील को हिदायत। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात पर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेल के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था।